एक्सेल यूज करते हो पर क्या आप ये 5 पावरफुल ट्रिक्स जानते हो? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके काम को 10x फास्ट कर देगी। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, फर्स्ट नंबर पर मेरे पास है फ्लैश फिल फंक्शन। मेरे पास यहाँ पर एक डाटा है जिसमें फुल नेम है और यहाँ पर मुझे लास्ट नेम अलग करना है। अगर डाटा बड़ा होता तो इसको अगर मैं एक एक करके इसको अलग करता तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता। इसके लिए एक्सेल की एक सिंपल सी ट्रिक है। बस एक एग्जांपल लिखो। मान लीजिए मुझे यहाँ पर फर्स्ट नेम का लास्ट नेम अलग करना है, तो लास्ट नेम फर्स्ट लिखूंगा मैं शर्मा, जैसे वहां पर लिखा हुआ है शर्मा, इस तरीके से। और एक्सेल खुद बाकी का काम कर देगा। आपको सिर्फ यहाँ पर कंट्रोल ई दबाना है। देखिए, जैसे ही आपने कंट्रोल ई दबाई तो देखिए सभी के सरनेम यहाँ पर लास्ट नेम अलग होकर यहाँ पर आ गए हैं। सेकंड नंबर पर हम सीखेंगे कि डुप्लीकेट डाटा को कैसे रिमूव करते हैं। यहाँ मेरे पास कुछ डाटा है जिसमें कुछ नेम डुप्लीकेट हैं। आपको अगर डुप्लीकेट डाटा रिमूव करना है तो इसके लिए सिंपल सा आपको डाटा को सिलेक्ट करना होगा इस तरीके से। फिर आपको यहाँ पर डाटा में ऊपर जाना है, मेन्यू बार में डाटा में यहाँ पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रिमूव डुप्लीकेट। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ओके कर देना है। आप देखिए यहाँ पर लिखा आ गया कि 3 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड हुआ था, उसमें से 5 बचा हुआ है, अभी 3 उसने रिमूव कर दिया है। तो देखिए इसमें से डुप्लीकेट डाटा रिमूव हो गया है। थर्ड नंबर पर हमारे पास एक्सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, VLOOKUP फंक्शन। अगर इसको आप सीख गए तो ऑफिस में आप आसानी से अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। देखिए मेरे पास कुछ डाटा है जिसमें एक आईडी नंबर है, नेम है और उनकी सैलरी है। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ इसमें से मेरे पास आईडी है, सिर्फ इन्हीं आईडियों का मुझे यहाँ पर सैलरी निकाल के लेके आना है। तो इसके लिए हम VLOOKUP फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इक्वल टू प्रेस करेंगे फॉर्मूला लगाने से पहले। फिर यहाँ पर टाइप करेंगे VLOOKUP इस तरीके से। लुकअप वैल्यू में हमको यहाँ पर इस तरीके से इसको देना है आईडी को। फिर हम यहाँ पर कॉमा लगा देना है। टेबल एरे पूछ रहा है हमसे वो, तो टेबल एरे में हमको यहाँ से और यहाँ तक हमको इस तरीके से सिलेक्ट कर देना है इस तरीके से। फिर हम कॉमा देना है। अभी हमसे पूछ रहा है इंडेक्स नंबर, तो देखिए हमें क्या निकाल के लेके आना है, सैलरी। और अभी हमारे पास ये डाटा में सैलरी कहाँ पर है, यहाँ पर। तो यहाँ से हमको काउंट करना है 1 2 3। कौन से कॉलम नंबर में, 3 नंबर में। तो हम यहाँ टाइप करेंगे 3 और कॉमा दे देंगे। अभी हमसे पूछ रहा है वो ट्रू अप्रोक्सीमेटिक मैच चाहिए या एग्जिट मैच चाहिए। तो हमें एग्जिट मैच चाहिए। एग्जिट मैच के लिए हम यहाँ D0 टाइप करेंगे, कोष्टक को क्लोज करेंगे। ओके, कोष्टक को क्लोज करेंगे इस तरीके से और इंटर हिट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आईडी, जिसकी आईडी 101 है, उसकी सैलरी निकल के यहाँ पर आ गई है। अभी हमको करना क्या है, इसी फॉर्मूले को नीचे तक ड्रॉप डाउन कर देना है इस तरीके से। देखिए ये VLOOKUP का कमाल है, इसमें से कुछ आईडियों का सैलरी यहाँ पर उसने निकाल के हमको दे दी है। तो देखिए हम फोर्थ एग्जाम्पल सीखते हैं जिसमें हम सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे यूज करते हैं। देखिए मेरे पास कुछ डाटा है यहाँ पर, नेम और मार्क्स। अब मुझे यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है। यहाँ पर कंडीशन भी दे ही रखा है मैंने कि जिसके मार्क्स 60 से कम हो, मतलब 60 से कम हो मार्क्स, उसको रेड कर देना है हमको। और जिसकी 60 प्लस हो मार्क्स, उसको ग्रीन कर देना है। तो उसके लिए हमको करना क्या है, उस मार्क्स को इस तरीके से सिलेक्ट करना है इस तरीके से। और हमको कहाँ पर जाना है, होम टैब में। यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग मिलेगी आपको इस तरीके से। इस तरीके से आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग मिलेगी। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको हाईलाइट सेल रूल्स मिलेगा। तो इसको क्या करना है, मुझे सबसे पहले मुझे चाहिए 60 से कम, तो लेस देन 60। मुझे क्या को यूज करना पड़ेगा, लेस देन पे क्लिक करना है, लेस देन। तो जैसे 60 आ गया, मुझे रेड कलर में करना था। तो देखिए जैसे 60 यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑलरेडी मैंने लिख दिया है। और यहाँ पर रेड कलर करना है, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से रेड कर देता हूँ, ये लाइट रेड कर देता हूँ इस तरीके से और ओके कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जिसकी भी मार्क्स 60 से कम थे वहां पर रेड होके आ गए हैं। अब इसी में हम सेकंड कंडीशन लगाएंगे कि जिसके मार्क्स 60 प्लस हो, 60 से ज्यादा हो, ग्रीन हो जाए। सेम प्रोसेस है, इसको सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर हाईलाइट सेल्स रूल्स यहाँ पर जाएंगे। अभी हमने लेस देन का यूज किया था, अब हम ग्रेटर देन का यूज करेंगे। तो जैसे ही ग्रेटर देन का यूज किया तो अभी देखिए यहाँ पर कंडीशन में 60 रखता हूँ। यहाँ पर आप रख दीजिए जितने को भी आप हाईलाइट कराना है, 60 रखा। अब मुझे यहाँ पर ग्रीन करना है, तो यहाँ पर मैं इसको चेंज कर दूंगा, ग्रीन फिल डार्क इस तरीके से। तो देखिए अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कमाल, जिसकी भी मार्क्स 60 से कम है वहां पर रेड हो गया है और जिसकी 60 प्लस है वहां पर ग्रीन हो गया है। देखिए अगर यहाँ पर मैं कुछ भी चेंज करता हूं, जैसे मैं 78 लिखता हूं, तो देखिए ऑटोमेटिकली वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया तो यहाँ पर ग्रीन कर देगा। चलिए अब हम सीखते हैं फिफ्थ नंबर एग्जाम्पल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सेल में। इसको अगर आप सीखेंगे तो एक्सेल में घंटों का काम मिनटों में कर सकते हो, वो भी एरर फ्री। तो देखिए मेरे पास कुछ डाटा है जहाँ पर एम्प्लॉय नेम है और यहाँ पर डिपार्टमेंट मुझे यहाँ पर फिल करना है। अगर ये डाटा बहुत बड़ा होता है तो इसको मैनुअली करना बहुत मुश्किल हो जाता है और यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक्स के भी चांस होते हैं। तो इसके लिए हम यूज करेंगे डाटा वैलिडेशन, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना। तो देखिए जैसे ही अगर मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है तो इसको क्या करूंगा, इस डाटा को सेलेक्ट करूंगा इस तरीके से और मुझे यहाँ पर डाटा पे क्लिक करना है, यहाँ पे इस तरीके से।
आप एक को यहाँ पर एक टूल मिलेगा डाटा वैलिडेशन, इस पर क्लिक करना है आपको इस तरीके से। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अलाउ में यहाँ पर लिस्ट सेलेक्ट करना है, लिस्ट। अभी देखिए यहाँ पर सोर्स में हमको नाम लिखना है कि हमको कौन कौन से यहाँ पर डिपार्टमेंट चाहिए। एक तो क्या आप मैनुअली भी लिख सकते हैं इसको, नहीं आपके पास अगर कहीं लिखा हो तो इस तरीके से इसकी लोकेशन देना है आपको इस तरीके से। देखिए जैसे मैंने यहाँ लोकेशन दे दी है और ओके कर दूंगा तो देखिए डाटा ओके, तो देखिए यहाँ पर डाटा वैलिडेशन लग के तैयार हो गया है। यहाँ पर छोटा सा पॉपअप आ गया है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमने डिपार्टमेंट दिए हैं वो यहाँ पर आप इस तरीके से क्लिक करके फिल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी टाइपिंग एरर फ्री रहेगा, आपको टाइपिंग में कुछ भी गलती नहीं होगी। इस तरीके से देखिए इस तरीके से, तो आप इस तरीके से घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने एक्सेल के बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 फीचर सीखे हुए हैं। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपके कुछ भी डाउट हैं तो आप कमेंट करके आप बता सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।